नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा लंबा भी होगा। लंबे से मतलब 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं पीएचडी के इंटरव्यू की, पीएचडी के आ चुके एक विश्वविद्यालय के प्रवेश परिणामों की, एक विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट और एक विश्वविद्यालय के इंटरव्यू की डेट शेड्यूल और किस माध्यम से होगा इंटरव्यू में, इसकी बात करूंगा। और साथ ही साथ एक विश्वविद्यालय में काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी की बात करूंगा। ओवरऑल इस वीडियो में मैं 3 विश्वविद्यालयों की बात करूंगा जो ये अपडेट आए हैं 18 और 19 नवंबर को। 20 नवंबर को आप ये वीडियो को देख रहे हैं। अब आपका संबंध यदि इन तीनों विश्वविद्यालय में से किसी एक से भी है या सभी से है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को जिनका भी संबंध इस विश्वविद्यालय से है और इस इंफॉर्मेशन से उन तक शेयर भी कीजिएगा। लाइक, डिसलाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्रिप्शन, बेल आइकॉन जो भी करना है वह आप करिए, मेरी तरफ से कोई अपील नहीं है। सबसे पहले आपसे बात करता हूं कि किस विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन की डेट को आगे बढ़ा दिया है। सबसे पहले 19 तारीख को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के विषय में। डिटेल में समझाया था पीएचडी की सीट कितनी है, फीस कितनी है, काउंसलिंग के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं और क्या ज़रूरी दस्तावेज होंगे रिसर्च प्रपोजल की, सब मैंने आपको बताया था। उसी विश्वविद्यालय का यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की पहली इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग भी काउंसलिंग के लिए रजिस्टर नहीं कर पाए हैं अभी तक, क्योंकि आज 20 तारीख और आज इसकी लास्ट डेट भी है, लेकिन जो लोग इसकी फीस जमा नहीं कर पाए हैं, रजिस्ट्रेशन करा है, उन लोगों के लिए दोबारा और कहीं लास्ट मौका दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने। डेट को एक्सटेंड कर दिया है काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन की भी और फीस सबमिट करने की भी। याद रखिएगा, काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन एंड फीस सबमिट के डेट को आगे बढ़ाया गया है ओनली फॉर पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए, ना कि यूजी और पीजी पाठ्यक्रम के लिए। डेट को बढ़ाकर कर दिया है 22 नवंबर मध्य रात्रि 11:59 तक, यानी कि 11:55 PM 22 नवंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन और फीस सबमिट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पीएचडी के स्टूडेंट। अगली इंफॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के संदर्भ में। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के संदर्भ में है। इसमें भी 6 इंफॉर्मेशन है आपके लिए, इसलिए ध्यान से चीजों को सुनिएगा। सबसे पहली चीज कि ऐप का नाम दिया है विश्वविद्यालय ने कि किस ऐप के माध्यम से वह इंटरव्यू लेगा। और जब ऐप की बात करता हूं तो समझ लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के सभी लोग किसी भी पाठ्यक्रम के हों, एमफिल के हों या पीएचडी के हों, उनके इंटरव्यू का माध्यम ऑनलाइन है, ओनली फॉर ऑनलाइन है। दूसरी चीज, ये संभावनाएं लग रही थी कि वो शिकागो से या गूगल मीट से इंटरव्यू लेगा, तो ये क्लियर हो गया है क्योंकि जूम से तो कोई नहीं लेगा इंटरव्यू, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। जिस ऐप से इंटरव्यू लेगा वह है गूगल मीट। तो गूगल मीट का उसने घोषणा कर दी है और इंटरव्यू की डेट भी मैं बताऊंगा, जिस सब्जेक्ट का इंटरव्यू है, और मैं उसका टाइमिंग भी बताऊंगा, थोड़ा सब्र कीजिए। गूगल मीट को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए और अपने ऑडियो और वीडियो को चेक ज़रूर कर लीजिए। और जब आपका इंटरव्यू होगा तो कोशिश करिएगा कि जब आप लॉगिन हो जाएंगे इंटरव्यू के दौरान तो आप बैक स्पेस का यूज़ ना करें, क्योंकि यदि आप इंटरव्यू में लॉगिन होने के बाद अपने फ़ोन में या डिवाइस में बैक स्पेस को क्लिक करेंगे तो वैसे ही आप लॉग आउट हो जाएंगे उस ऑनलाइन की प्रक्रिया से, और दोबारा लॉगिन हो सकता है आप ना हो पाए। और यदि लॉगिन होंगे दोबारा तो परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी इंटरव्यू की दोबारा से, यह विश्वविद्यालय इंटरव्यू कमेटी तय करेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो 2 नोटिफिकेशन आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के 18 और 19 नवंबर को, उनको सुन लीजिए। पहली चीज, जिन लोगों का भी इंटरव्यू होगा किसी भी कोर्स के हो, एमफिल के या पीएचडी के, यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के, वह ध्यान से सुने कि आपको यानी कि हर स्टूडेंट को ऑनलाइन के लिए जो इंटरव्यू का समय निर्धारित किया गया है वह 20 मिनट का समय है। 20 मिनट का समय आपको दिया गया है इंटरव्यू देने के लिए। इस 20 मिनट में आपको अपने रिसर्च प्रपोजल को और प्रेजेंटेशन को, यदि प्रेजेंटेशन मांगी जाती है तो, वैसे तो अभी संभावनाएं कम है, लेकिन कुछ विश्वविद्यालयों ने प्रेजेंटेशन भी मांगी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने भी प्रेजेंटेशन मांगी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने भी प्रेजेंटेशन मांगी है, और कई यूनिवर्सिटियां प्रेजेंटेशन विथ रिसर्च प्रपोजल भी मांग रही हैं। लेकिन तो मैंने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ
उड़ीसा के स्टूडेंट्स के लिए खासकर आपको अपने सब्जेक्ट के मैंने सब्जेक्ट का नाम लिख दिया है और उसके सामने हेल्पलाइन नंबर लिख दिया। यदि आपका संबंध इस विभाग से है तो हेल्पलाइन नंबर से बात कीजिए कि आपको रिसर्च प्रपोजल सॉफ्ट या हार्ड कॉपी में रखना है या पीपीटी के माध्यम से आपका इंटरव्यू होगा, इसको क्लियर कर लीजिए। एक बच्चे को 20 मिनट का समय दिया जाएगा, एमफिल का हो या पीएचडी का हो यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में, इसको क्लियर समझ लीजिए। और 25 नवंबर को एक सब्जेक्ट का इंटरव्यू होना है। टाइमिंग सुबह 11 बजे से, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलेंगे इंटरव्यू यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में। और सब्जेक्ट का नाम है एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान, यदि मैं सही हूं तो। डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान के स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होगा 25 नवंबर 2020 को सुबह टाइमिंग 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किए हैं उसकी भी मैंने लिस्ट दी है आपको, नीचे पीडीएफ फाइल का लिंक है, उसको खोल के देख लीजिएगा। अपने नाम की स्पेलिंग और अपने टाइमिंग को जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे कि किसी का नाम ज्योति है तो उसका समय 11:20 है और सुखदेव का समय 11:40 है। तो जो आपके नाम के सामने टाइमिंग है उसी टाइमिंग में आपको मौजूद रहना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि उस टाइमिंग से 1 मिनट ऊपर या 1 मिनट बाद में आप एंटर या एग्जिट होते हैं तो री एंटर होने का या आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा इंटरव्यू को देने का। तो 25 नवंबर को जिस सब्जेक्ट का इंटरव्यू है उसका नाम है एंथ्रोपोलॉजी। एमफिल और पीएचडी का एंथ्रोपोलॉजी का इंटरव्यू 25 नवंबर को है। अब दूसरे इंटरव्यू की बात करता हूँ और डेट की बात करता हूँ, शेड्यूल की बात करता हूँ। उस वाले का नाम है उड़िया, यानी कि उड़िया जो भाषा होती है, जिन्होंने इस भाषा में अप्लाई किया है एमफिल पीएचडी में, इसमें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनकी संख्या 14 है। इन 14 बच्चों का नाम, उनके सामने उनका इंटरव्यू का टाइमिंग दिया हुआ है। फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, जो टाइमिंग है आपका इंटरव्यू के शेड्यूल में फिक्स है, उस टाइमिंग पर मौजूद रहेंगे तभी इंटरव्यू होगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और उड़ीसा वालों, उड़िया लैंग्वेज वाले बच्चों का इंटरव्यू एक दिन पहले 24 नवंबर 2020 को है। एंथ्रोपोलॉजी का इंटरव्यू 25 नवंबर को सुबह 11 बजे से है और उड़िया लैंग्वेज वाले बच्चों का पीएचडी एमफिल का इंटरव्यू 24 नवंबर को सुबह 11 से लेकर शाम 4:30 बजे तक चलेगा। और बच्चे ज़्यादा हैं तो इंटरव्यू आधा घंटा एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है, इस बात को याद रखिएगा। दोनों ही सब्जेक्ट के, चाहे वह एंथ्रोपोलॉजी हो चाहे उड़िया लैंग्वेज हो, कोई समस्या होती है इंटरव्यू को लेकर, इंटरव्यू के शेड्यूल को लेकर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, तो दोनों के लिए मैंने एक एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है अलग से। और ये मोबाइल नंबर है, नॉट ए टोल फ्री नंबर, तो मोबाइल नंबर से संपर्क कीजिएगा और कोशिश करिएगा। जैसे कि आज फ्राइडे है, आई थिंक सो, हाँ यस, आज फ्राइडे है और 24 और 25 नवंबर को आपके इंटरव्यू हैं। 24 और 25 नवंबर को, मैं पीछे कैलेंडर को देख रहा था, 24 और 25 नवंबर को आपके इंटरव्यू हैं क्षमा कीजिए, मंगलवार और बुधवार को। तो आज फोन कर लीजिए इन नंबर्स पे शाम 5 बजे से पहले, या फिर सैटरडे संडे फोन मत कीजिएगा, नहीं पिकअप किया जाएगा। मंडे टू फ्राइडे ही कॉल लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यह इन्फॉर्मेशन थी यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के विषय में। ऐप का नाम बताया, टाइमिंग बताया, एक बच्चे को कितना समय दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए उसके विषय में बताया, और इंटरव्यू की डेट बताई यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के विषय में। अब बात करता हूँ तीसरी यूनिवर्सिटी की। राजस्थान का मैंने बताया, उड़ीसा का बताया। अब तीसरी यूनिवर्सिटी जिसका रिजल्ट आया है प्रवेश परीक्षा का, उसकी भी बात कर लेते हैं। कैसे आप अपने परिणाम को, रिजल्ट को देख सकते हैं, उस प्रक्रिया को आपको समझा देता हूं। कितनी मेरिट गई है वह आपको बता देता हूं। कितने परसेंटेज वाले को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है उसकी बात कर लेते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। सबसे पहली चीज, इस चीज को नोट कर लीजिए, जो भी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और ओबीसी हैं, एससी एसटी ओबीसी में भी दोनों क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, इन सभी स्टूडेंट्स को प्लस पीएच कैंडिडेट्स को जिनका भी मेरिट 45% गया है, प्रवेश परीक्षा में स्कोर आया है 45% तक, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। फिर से मैं बता दूं, एससी एसटी और ओबीसी के अंदर नॉन क्रीमी लेयर प्लस पीएचडी स्टूडेंट जिनका परसेंटेज प्रवेश परीक्षा में 45 तक आया है, 45, 46, 45 पॉइंट कुछ आया है तो भी बुलाया गया। लेकिन यदि आपका परसेंटेज 44.99 है तब आप डिस्क्वालीफाई हैं या आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया है। इस बात का याद रखें कि कम से कम 45 रखा गया।
45.01 है तो भी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, 45 फिक्स है तो भी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, लेकिन 45.99 है तो आप एलिजिबल नहीं है इंटरव्यू देने के लिए। SC ST OBC में नॉन क्रीमी लेयर एंड PhD कैंडिडेट्स, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। यूनिवर्सिटी का नाम मैं आपको बता दूंगा। अगली चीज, जो भी जर्नल और अनरिजर्व बच्चे हैं, ठीक है, अनरिजर्व जर्नल एक ही होता है, और इस कैटेगरी में अभी ओबीसी, क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की क्या परसेंटेज है वह क्लियर नहीं है। तो इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर से बात कर सकते हैं कि जो भी ओबीसी में क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स हैं और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नंबर ऑफ परसेंटेज क्या रखा गया है। लेकिन मेरी जितनी समझ है, जो मेरे को जानकारी है भीतरी तौर से, वह भी लगभग जर्नल के बराबर ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जर्नल कैंडिडेट्स के लिए परसेंटेज रखा गया है क्वालिफाई होने के लिए इंटरव्यू का, वह है 50%। यानी कि यदि 100 नंबरों का पेपर आया था और आपने यदि 50 अंक हासिल किए हैं तो आप क्वालिफाई होते हैं इंटरव्यू के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि 70 नंबर का पेपर हुआ है आपका, तो यदि आपके 35 नंबर आए हैं तो आप क्वालिफाई होते हैं इंटरव्यू के लिए। इस चीज को क्लियर से समझ लीजिए। इंटरव्यू की डेट क्या है वह अभी शेड्यूल नहीं आया है। इसके लिए सुझाव दिया है यूनिवर्सिटी ने कि आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट और उस वेबसाइट में भी एडमिशन वाले लिंक या पोर्टल को जरूर देखते रहें, दिन में 1 से 2 बार देखते रहें। अगली चीज की हम बात कर लेते हैं कि जब अपना रिजल्ट आपको देखेंगे आप क्या करेंगे, सीधा वेबसाइट पे जाइएगा। हाँ, मैं आपको विश्वविद्यालय का नाम बता देता हूँ। इस विश्वविद्यालय का नाम है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार। जी हाँ, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, बिहार में प्रवेश परीक्षाएं जो हुई थी 17 और 18 अक्टूबर 2020 को, उनकी प्रवेश परीक्षाओं का परिणाम आ गया है। लेकिन आपको देखना कैसे, इस फॉर्मेट को सुन लीजिए। आप वेबसाइट के होम पेज पर जाइएगा, वहां एक लिंक होगा एडमिशन वाला, क्लिक करेगा, मिल जाएगा आपको। उस एडमिशन के लिंक पर क्लिक करेंगे, फिर आपको 3 चीजें फिल करनी है, अपना कस्टमर आईडी, अपना ईमेल आईडी और अपना डेट ऑफ बर्थ। कस्टमर आईडी 16 डिजिट्स का होगा, जिसमें इन शॉर्ट पहले यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होगा, फिर आपका 4 डिजिट का एक कोड होगा, फिर 20 यानी कि 2020, और उसके बाद 5 डिजिट का आपका एक सीक्रेट कोड या नंबर लिखा होगा। जब आपने फॉर्म भरा होगा, अप्लाई किया होगा MPhil PhD के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मोतिहारी, बिहार में, तब आपके ईमेल पर एक कोड या फिर कैंडिडेट आईडी आई होगी 16 डिजिट की। उसको वहां से कॉपी कर लीजिए या टाइप कर दीजिए यहाँ कॉलम में, और उसके बाद अपना ईमेल आईडी, और वही ईमेल आईडी डालिएगा जो आपने रजिस्टर किया है, और अपना रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अपना सही डेट ऑफ बर्थ जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है। इन तीनों डिटेल्स को फिल करने के बाद नीचे ऑप्शन होगा ग्रीन कलर में सबमिट का, उस पर क्लिक कर दीजिए। सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा नेक्स्ट विंडो में। उसके अंदर कुछ चीजों को वेरीफाई कर लीजिएगा, वह सुन लीजिए। अपना कैंडिडेट आईडी को वेरीफाई ध्यान से कर लीजिएगा, अपना कैंडिडेट आईडी को ध्यान से वेरीफाई कर लीजिएगा। अपना कैटेगरी और अपना और आपके फादर या मदर, जो भी आपने गार्जियन का नाम दिया, उनकी स्पेलिंग को क्लियर कर लीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने सब्जेक्ट को जरूर देख लीजिएगा कि आपने जिस सब्जेक्ट से अप्लाई किया था उसी का रिजल्ट आया है या किसी और का रिजल्ट आया है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपने 1 या 2 सब्जेक्ट में प्रवेश परीक्षा दी हो, हिस्ट्री में भी दिया हो, पॉलिटिकल में दिया हो, मास कॉम में दिया हो, क्योंकि आप एलिजिबल हैं, आपने 2 या 3 विषयों में एमए किया है। तो आप ये देख लीजिएगा जो आपकी कैंडिडेट आईडी है और जो सब्जेक्ट है पीएचडी के क्वालिफाई, वह सेम है या नहीं है। हो सकता है कि जो आपकी कैंडिडेट आईडी है वह पीएचडी हिस्ट्री के लिए हो, लेकिन रिजल्ट में जो प्रिंट आउट आपके सामने होगा उसमें हिंदी या सोशोलॉजी लिखा होगा। तो यदि ऐसी कोई समस्या आती है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, और जो ईमेल आईडी मैंने दी है उस पर संपर्क कीजिए, इसको सुधार लीजिए। क्योंकि यूजी और यूजी के एडमिशन चालू हो चुके हैं, काउंसलिंग भी चालू हो चुकी है मोतिहारी विश्वविद्यालय की। पीजी के रिजल्ट आने में वेट है अभी, लेकिन एमफिल पीएचडी का पहले दे दिया है, क्योंकि 2 से 3 दिन पूर्व मुझसे कंटिन्यू सवाल हो रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, और मैं लोगों को संभावित डेट बता रहा था 21 से लेकर 25 के बीच में। यहाँ मैं गलत हूँ, रिजल्ट 19 तारीख की शाम में आ चुका है। और मुझे मेरे यूट्यूब के किसी एक मित्र ने, एक सहयोगी ने मुझे ये सूचना दी कि सर रिजल्ट आ चुका है मोतिहारी विश्वविद्यालय का, इस पर वीडियो बनाइए। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आर कुमार करके उनका नाम था, उनके बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की। उन्हीं की बदौलत आपको मैं इंटरव्यू का वीडियो बता रहा हूँ। और इस वीडियो में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, यूनिवर्सिटी ऑफ मोतिहारी बिहार के विषय में आपको बताया। इन तीनों ही यूनिवर्सिटी की सूचनाओं को लेकर कोई सवाल हो जो मैंने इसमें शेयर की,
उस पर सवाल कीजिएगा। कोई टीका टिप्पणी हो तो वह कीजिएगा। कौन सी बात सबसे ज़्यादा बेकार लगी वह बताइएगा। मैं और क्या सुधार करूं वह बताइएगा। और कोई दिक्कत हो तो सवाल कीजिएगा। और काफ़ी नहीं, लगभग लगभग 80 से 90% यूनिवर्सिटीज़ के प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। इंटरव्यू का शेड्यूल और डेट भी आ रही है। और इंटरव्यू का मोड क्या होगा मोतिहारी बिहार का, ये क्लियर नहीं है। डेट क्लियर नहीं है। जैसे ही आएगा आपको वीडियो और सूचना सब मिल जाएंगी। आपने अपना 16 मिनट का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवारों का ख्याल रखिएगा। रिजल्ट आ चुका है, सोनोप्सिस पे काम करना चालू कर दीजिए। तैयार रखिए सोनोप्सिस को, हार्ड कॉपी में भी, सॉफ्ट कॉपी में भी, पीपीटी के अंदर भी। पीपीटी के विषय में डिटेल में अगर समझना हो तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था उसको देख लीजिएगा। और जो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए वीडियो बनाया था, जो मैंने 19 तारीख को अपलोड किया है, इन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। पीपीटी बनाना कैसे है, कितनी स्लाइड में बनाना है, क्या उसका तरीका होगा, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। और यदि मोतिहारी विश्वविद्यालय में भी पीपीटी के माध्यम से मांगा जाता है तो उसके लिए मैं अलग से आपको बता दूंगा। नमस्कार।